और रास्ते में एक जगह विश्राम के लिए बैठे हैं और ये हमारे देखिए साथी नए परिक्रमावासी, नहीं तो बिस्किट खाते हैं, तो क्या खाओगे? और यहाँ पर देखिए ये रामकुंड के पास सूली के अवशेष है जिस पे मांडव्य ऋषि को सूली चढ़ाया गया था। नर्मदे हर। आज 1 जनवरी है और नया साल भी शुरू हो रहा है नए साल की, मगर जब तक वीडियो आएगा तब तक साल बहुत पुराना हो गया होगा। तो सुबह के अभी 7 बजे और रात्रि को हम ग्वाली के हनुमान मंदिर में रुके थे। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और ये हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पर देखिए शेरू, ये शेरू परिक्रमा वासियों के साथ आया था यहाँ पर और फिर इसी आश्रम में रह गया। चलो नर्मदे हर शेरू, आराम कर, बस पीछे मत आ बेटा, पीछे मत आ, पीछे मत आ। हाँ इधर ही रहे, अरे इधर ही रहे, इधर रहने तेरे को डंडा मारना पड़ेगा मेरे को फिर। हाँ भाई साथ में मत आ, तो पता नहीं कहाँ से आया है और इधर सेट हुआ है और वापस कहीं और सेट होगा। और ये अब हम जहाँ भी जाते हैं आदर सम्मान मिलता है, लोग मिलने के लिए आते हैं। ये सब आप लोगों का प्यार और सिंपल मार्ग की देन है। बराबर है गणपत जी। रात को भी यहाँ पर सारे व्यवस्था करने वाले देर तक हमारे साथ बैठे, बहुत आव भगत की। और पीछे से भी सुरेश जी, अपने जिग्नेश भाई, क्या नाम बोलते, विष्णु भाई, सब रात को भी देर तक मिलने आए थे। कल भी कन्नू दादा और जयंती दादा भी उस एरिया में मिलने आए थे। और ये सब आप लोगों की ही देन है। और आज सड़क है तो हम थोड़े जल्दी निकल गए क्योंकि सीधा रास्ते से ही चलना है। और ये है ग्वाली गांव। नर्मदे हर। और देखिए शेरू को हमने बहुत भगाने की कोशिश की मगर ये गया नहीं क्योंकि ये भी परिक्रमा में ही है। और यहाँ पर ये परिक्रमा वासियों के साथ आया था और ऐसे बता रहे थे गांव वाले कि ये लंगड़ा रहा था। तो जब देखा लोगों ने कि चोट लगी है या किसी ने मारा है तो इसके पैर के नीचे फफोले पड़ गए थे जैसे परिक्रमा वासियों के पड़ते चलने की वजह से। तो बहुत दूर से चल कर आया था और यहाँ बहुत दिनों से शेरू विश्राम में था। अब ठीक हो गया तो आगे बढ़ रहा है। होगी कोई पुण्यात्मा किसी कारणवश इस योनि में जन्म लेना पड़ा होगा। बहुत भगाने की कोशिश की मगर ये हमसे आगे ही भाग रहा है। और अब ये वापस नहीं जा पाएगा यहाँ से क्योंकि बहुत दूर 1-8 किलोमीटर से आगे आ गया। और शेरू की एक और आदत बता देते, ये पंगत में भी खाना खाने भी हमारी पंगत में ही बैठा था। परिक्रमा वासी के सब पालन कर रहा है ये। बिस्कुट खा, पहले बिस्कुट खा। और रास्ते में एक जगह विश्राम के लिए बैठे हैं और ये हमारे देखिए साथी नए परिक्रमावासी, नहीं तो बिस्किट खाते हैं, तो क्या खाओगे? भात खाते हैं, भात। सिर्फ चावल खाओगे क्या उपवास है? पानी पियोगे? नहीं जल तो जीभ से पीते भाई, जल जीभ से पीते। बैठो बेटा, कोई बात नहीं, चल हमारे साथ। और भीग के कहाँ आया? तो इधर है, इधर है, इधर है, दूर है, गंदगी मत कर। ऐसा पता नहीं कहाँ से भीग के आया है। हाँ बैठ, बैठ जा, बैठ, बैठ जा बेटा।
देखो ये शेरू तो अभी गोदी में ही घुसा जा रहा है। क्या बेटा? परिक्रमा करेगा शेरू? कोई बात नहीं यार। और बिस्किट खाने का रख यार। परिक्रमा में बिस्किट खाना आवश्यक है, हम भी खाते हैं। और प्रातः बेला में भगवान सूर्य नारायण के दर्शन भी कर लीजिए। और सुबह के अभी 8 बजे और पंचमुखी हनुमान से हम 3 से 3.5 किलोमीटर चलकर आए। तो ये गांव आता मुलद। और आगे देखिए जो ब्रिज आपको दिखाई देता है वो 6 लेन हाईवे है, अहमदाबाद मुंबई को जोड़ने वाला। और हमें ये ब्रिज क्रॉस करके सामने की तरफ मांडवा गांव की तरफ जाना है। और ये देखिए सामने जो ब्रिज आ गया। और यहाँ से हमारा शेरू शायद पता नहीं कहाँ चला गया। और माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग रोड क्रॉस करके ब्रिज के नीचे से यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है हमारे सूरज जी ने, रोड क्रॉस करके ब्रिज के नीचे से सामने की तरफ जाना है। और देखिए यहाँ ब्रिज के नीचे से ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो यह सामने भी बोर्ड लगा हुआ है। और आगे से एक राइट की तरफ रास्ता जाता है, वो रास्ता को पकड़ते हुए आगे जाना है। आगे मांडवा गांव आएगा और हनुमान मंदिर है, नाग तीर्थ है, वहाँ से सीधा सीधा रास्ता सूर्य कुंड को जाता है। और देखिए ब्रिज के नीचे से आते हैं सीधा सीधा, तो ऐसे रास्ते तो बहुत आते हैं, मगर यहाँ पर बोर्ड लगे हुआ है देखिए यहाँ रास्ते पे माँ नर्मदा जी परिक्रमा मार्ग। तो थोड़ा आगे जाके ब्रिज के लास्ट शोर से एक रास्ता जाता है राइट की तरफ, वहाँ से हमें जाना है। और यहाँ देखिए उस ब्रिज से कोई 300-400 मीटर आते हैं तो सामने होटल विकास है, ये बोर्ड लगा हुआ है। और इसके पास से जो रास्ता जाता है ये हमारा परिक्रमा मार्ग है। वैसे बोर्ड भी जगह जगह लगाए है देखिए। और ये रास्ता सीधा अंकलेश्वर को जाता है। और मांडवा से 1-8 किलोमीटर आते तो नौगावा गांव आता है, गांव अंदर की तरफ है। और यहाँ पर देखिए सामने रोकड़िया हनुमान जी का तीर्थ है और यहाँ पर भी परिक्रमावासी रुकते हैं। और ये बहुत प्राचीन तीर्थ है, इसके बारे में भी कथा है। और इसकी कथा ये है, वही जाके सुनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। जल में तैरने वाली शिला है यहाँ पर। इसमें इस पे ये का देखिए, इधर से हला 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 ना कुंड बनाया हुआ है और जिसमें तैरने वाली शिला रखी हुई है। और इस तरफ मंदिर बन रहा है। और सुबह के अभी 9:30 बजे और अभी हम रोकड़िया हनुमान जी में आए हैं। और यहाँ पर देखिए सुंदर भाई है तो यहाँ पर सेवा करते हैं। ये क्या नाम है आपका? दिनेश भाई। और यहाँ पर ये स्वान भक्त भी है, इसका क्या नाम? विपुल। विपुल पूरा निकाल दो। निकाल दो निकाल दो। और यहाँ पर अभी चाय और बाल भोग ग्रहण करते हैं हम। विपुल दूर जा बेटा, विपुल को बिस्किट दे दो। बिस्तर आप चुपत दे उठाने का पहले मार है पहला। और अभी हम नौगाम आगे रोकड़िया हनुमान तीर्थ में, और इसे नाग तीर्थ भी कहते हैं। और नाग तीर्थ किस लिए कहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पिछली बार आए तो हम यहीं पर रुके थे
बहुत अच्छी परिक्रमावासियों की यहाँ पर सेवा होती है। और नाग तीर्थ की कहानी बता देता हूँ। भगवान शंकर के जो नाग है वासुकी, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और तपस्या में विघ्न डालने के लिए असुर यहाँ पर उन्हें परेशान कर रहे थे। तब उन्होंने हनुमान जी को सिद्ध किया, उनका आह्वान किया, उनकी आराधना की। तब हनुमान जी ने उन्हें अभय वरदान दिया और उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर रहे। और फिर बाद में जो भी असुर आते थे, गुजराती में कहते रोकड़ा, मतलब कि तात्कालिक उन्हें पीटा जाता था या मार के भगाया जाता था। इसीलिए इन हनुमान जी को रोकड़िया हनुमान जी कहते हैं। और अभी भव्य मंदिर बन रहा है और यहाँ पर कोई संत नहीं है, संत को रहने ही नहीं देते, क्योंकि संतों ने परिक्रमावासियों को पहले बहुत परेशान किया है। इसीलिए गांव के सरपंच है और जो मछुआरे समाज से, मासी समाज से, उनके द्वारा यहाँ पर आदमी रखे हैं और परिक्रमावासियों की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। और आप देख ही रहे कि मंदिर का कितना डेवलप हो रहा है। और यहाँ पर 4-5 शिवलिंग और भी है। कहते हैं कि पास में मांडवा गांव है, वहाँ पर एक मंदिर की खुदाई हो रही थी, तो वहाँ से नीचे से निकले थे ये शिवलिंग, 10 फुट नीचे से, तो यहाँ पर लाकर स्थापित कर दिए। नंदी महाराज भी बहुत ही पुराने हैं। तो ये इस तीर्थ का महात्म्य है। तो यहाँ से निकलो तो दर्शन जरूर करें। सुबह के अभी 10 बजे और नौगामा के रोकड़े हनुमान जी से हम अंकलेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अंकलेश्वर की दूरी यहाँ से है 8 से 10 किलोमीटर, रामकुंड। और नौगावा गांव को पार करते कि नदी है या पता नहीं खाड़ी है, और इस पर ये ब्रिज बना हुआ है। और यहाँ से नर्मदा मैया वो दूर जहाँ पेड़ दिखाई दे रहे, वहाँ से बहती है। रास्ते में बहुत दिनों के बाद नाश्ते की दुकान देखी, गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे, तो यहाँ से बाल भोग पाते, फिर आगे बढ़ते। करण कीजिए भाई। और नौगामा के बाद हम कांसिया गांव में नाश्ता करने रुके थे और वहाँ से हम निकलते हैं तो अंकलेश्वर देखिए, यहाँ से अंकलेश्वर 5 किलोमीटर है। और सुबह के अभी 12:15 हुए हैं और कभी के हम अंकलेश्वर में ही घूम रहे हैं। वैसे तो अंकलेश्वर यहाँ से 2-3 किलोमीटर बता रहा है, मगर अंकलेश्वर अभी बहुत फैल गया, तो हम 1-8 घंटे से अंकलेश्वर में ही घूम रहे हैं। और ये देखिए सामने साउथ के अयप्पा स्वामी का मंदिर है, कार्तिक स्वामी जी का। और पिछली बार हम आए थे, यहाँ दर्शन करने भी गए थे। और यहाँ पर वीडियोग्राफी की सख्त मनाही है। पिछली बार थोड़ा सा लिया था। बहुत ही सुंदर मंदिर है, तो यही से आप दर्शन कर लीजिए बाहर से। और अंदर का देखना तो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, पिछली परिक्रमा का। और यहाँ से हम आते हैं इस तरफ से, तो ये ब्रिज आता है। ब्रिज के पास सारे आना है। और यहाँ पर ये देखो रास्ता लगा हुआ है, बनाया हुआ बोर्ड। यहाँ से हमें ब्रिज पे चढ़ जाना है। ये हमारा गणपति सड़क है। पहले शॉर्ट रास्ता था, उस तरफ से दीवार में छेद था, तो वहाँ से निकल जाते थे। मगर अब दीवार में छेद है नहीं, तो ब्रिज पुल के ऊपर होकर जाना पड़ता। और देखिए इधर से हम आए या नीचे से होकर इस तरफ गए और वापस ब्रिज पे आए। और यहाँ पर देखिए हम ब्रिज पर चलते हुए आते हैं, तो यहाँ आगे से ब्रिज 3 भागों में बढ़ जाता है। ये सामने वाला सीधा अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है और ये राइट वाला हासोट की तरफ जाता है। और हमें यहाँ से राइट की तरफ जाना है, हासोट की तरफ। और इस तरफ से आते हैं, ब्रिज के नीचे उतरते हैं, तो यहाँ पर एक बोर्ड है, जलकुंड जाने का रास्ता। और यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर सामने जाते हैं तो जलकुंड नामक स्थान है।
और वहाँ पर भी परिक्रमावासियों के रुकने की व्यवस्था है। यहाँ पर नंबर भी दिए हैं, तो जा सकते हैं। और रामकुंड जाना है तो यहाँ से सीधा थोड़ा आगे जाएंगे, वहाँ से रामकुंड जाएंगे और हम जाएंगे सीधा रामकुंड। और यहाँ देखिए और सामने नया साल मनाया है, हैप्पी न्यू ईयर। पी के रेडी अल मस्त। चलो भाई इसको मस्त रहने दो। और बिरसा मुंडा चौक को पार कर एक बेंच पर विश्राम के लिए बैठे हैं। सामने फायर स्टेशन है और यहाँ से रामकुंड कोई 1 किलोमीटर है। और इधर से आते हैं तो ये मोदी नगर स्थान है। और यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ मांडवेश्वर महादेव मंदिर और शिप्रा गणेश मंदिर, अंकलेश्वर पौराणिक ऐतिहासिक तीर्थ रामकुंड। यहाँ से लेफ्ट की तरफ रास्ता जाता है। और फाइनली हम पहुँच गए रामकुंड। ये जो सामने का स्थान है यही है रामकुंड। अब पहले आसन लगाते फिर आपको दर्शन करवाते। और ये राम जी मंदिर है। अभी दोपहर का समय है तो मंदिर तो गर्भ बंद है। और यहाँ देखिए यहाँ पर रामकुंड में परिक्रमावासियों की भीड़ बहुत है। वहाँ ऊपर भी रुके हुए, नीचे बहुत रुके हुए। और हमें यहाँ हनुमान जी के पास जगह मिली है। और सामने से बाबा जी ने बुला कर कहा कि यहाँ जगह लगा दो आसन। और राम जी मंदिर से सामने निकलते हैं तो ये देखिए विशाल जो कुंड है इसे ही कहते हैं राम कुंड। और मांडव्य ऋषि गुफा पर मैंने आपको कहानी बताई थी कि मांडव्य ऋषि जी को सूली पर लगाया था और वो जगह यही थी रामकुंड में। और इसकी कहानी में मैं बताऊंगा और अवशेष भी यहाँ पर रखे हुए सूली के, उनके भी दर्शन अभी करवाऊंगा। और यहाँ पर हमने आसन लगाया और देख फलाहार हो रहा। और रामकुंड की कथा मांडव्य ऋषि से साथ जुड़ी है। मांडव्य ऋषि पर एक बार चोरी का आरोप लगा था। इसकी कथा लंबी है, वो आप जब ऑडियो बनाऊंगा तब सुन लेना। अभी संक्षिप्त में आपको कथा बताता हूँ। मांडव्य ऋषि पर एक बार चोरी का आरोप लगा और उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। उसी समय यहाँ पर एक सती थी सांडिलिनी, जो अपने पति के साथ यहाँ से गुजर रही थी। और सांडिलिनी के पति का स्पर्श सूली पर चढ़े मांडव्य ऋषि को हुआ और मांडव्य ऋषि को अपार वेदना हुई। और उसी समय उन्होंने वेदना के तहत ये श्राप दिया कि जिसने मुझको स्पर्श किया है वो सुबह का सूर्य नहीं देखेगा। और सती सांडिलिनी ने अपने पति को बचाने के लिए अपने सतीत्व के बल पर सूर्य देव को रोक दिया। जब लंबा समय हुआ, समग्र सृष्टि में हाहाकार हुआ, तब देवताओं ने आकर यहाँ को सती सांडिलिनी को समझाने का प्रयास किया, मगर वह नहीं मानी, क्योंकि उसे अपने पति को जीवन दान देना था, बचाना था। तब सभी देवताओं ने यहाँ पर अंजलि में जल लेकर यहाँ पर राम प्रतिज्ञा की, मतलब कि ईश्वर को साक्षी मानते हुए ये प्रतिज्ञा ली कि जैसे ही आपके पति की मूर्ति होगी हम अपनी शक्तियों से उन्हें जीवन दान देंगे। और फिर वो जल इस जगह पर अर्पित किया और वही है ये रामकुंड। ये देखिए, ये देवताओं के द्वारा जल यहाँ पर अर्पित किया गया था और इस कुंड का निर्माण करवाया गया था देवताओं के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए ये रामकुंड के पास सूली के अवशेष है, जिस पर मांडव्य ऋषि को सूली चढ़ाया गया था। और इसमें शिलालेख भी है
जिसमें कहा गया कि नर्मदा पुराण के अध्याय 165, 166 और 167 में इसका वर्णन है। और दोपहर के अभी 3 बजे रामकुंड में हमने भोजन प्रसाद पाकर आसन लगाया राम जी मंदिर में। और रास्ते में देखिए हमें क्या क्या मिला है। एक माता जी मिले थे, वहाँ से 2 किलो मौसम्बी थी और बिस्किट। और ये मिला था कल का, संभाल के घूम रहे हमारे गणपति जी कोठा। इनको टेस्ट करना तो टेस्ट किया मगर फिर खाया नहीं। तो आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। और आज की हमारी यात्रा पंचमुखी हनुमान जी से रामकुंड तक 15 से 16 किलोमीटर की होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर।